अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीओवाई, एफडीवाई और डीटीवाई के नाम से जो मार्केट में मुख्तलिफ यार्न्स ख़ास तौर पे पॉलिएस्टर यार्न अवेलेबल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और पीओवाई, एफडीवाई और डीटीवाई यार्न से क्या मुराद है। तो सबसे पहले ये किन नामों के मुखफ़्फ़फ़ हैं वो देखते हैं। तो पीओवाई पार्शली ओरिएंटेड यार्न को कहते हैं, एफडीवाई फुली ड्रॉन यार्न या एफओवाई फुली ओरिएंटेड यार्न को कहते हैं और डीटीवाई से मुराद है ड्रॉ टेक्सचर्ड यार्न या ड्रॉ टेक्सचराइज्ड यार्न और एटीवाई एयर टेक्सचर्ड यार्न को कहते हैं, जिसको एयर कवर्ड या इंटरमिंगल्ड यार्न भी कहते हैं। तो बेसिकली इनमें ओरिएंटेशन का फ़र्क होता है और ये जो पार्शली ओरिएंटेशन या फुल ओरिएंटेशन या फुली ड्रॉन यार्न, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद इस ओरिएंटेशन से मुराद बेसिकली पॉलीमर्स के अंदर मौजूद क्रिस्टलाइन रीजन्स की ओरिएंटेशन होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि पॉलीमर्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लंबी लंबी चेन्स होती हैं। और अगर बल्क पॉलीमर की बात करें तो बल्क पॉलीमर में पॉलीमरिक चेन्स आपस में इंटेंगल्ड होती हैं, लेकिन इस इंटेंगल्ड मैस में कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि पॉलीमरिक चेन्स की एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट थोड़ी सी बेहतर होती है। इस वेल ऑर्डर्ड रीजन को क्रिस्टलाइन डोमेन कहते हैं या क्रिस्टलाइन रीजन्स कहते हैं। जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो इस ओरिएंटेशन से मुराद इन्हीं क्रिस्टलाइन रीजन्स या वेल ऑर्डर्ड पॉलीमेरिक रीजन्स की या क्रिस्टलाइन डोमेन्स की ओरिएंटेशन मुराद होती है। तो जिस यान में ये ओरिएंटेशन थोड़ी कम हो उसको पार्शली ओरिएंटेड यान कहते हैं और जिसमें ज़्यादा हो उसको फुली ओरिएंटेड या फुली ड्रॉन यान कहते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि पॉलीमर से फाइबर मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर हम पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर मेल्ट स्पिनिंग से बनता है। तो मेल्ट स्पिनिंग का जो प्रोसेस है वो वैसे तो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन मुख्तसरन ये इसकी स्कीम यहाँ पे दिखाई गई है कि पॉलिएस्टर की जो चिप होती है या चिप्स होती है या ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो इस मेल्ट स्पिनिंग का ये जो लेआउट दिखाया गया है, इसमें ये हॉपर फीडर है कि इस हॉपर में पॉलीमर की चिप डाल दी जाती है और फिर ये सिक्री एक्सट्रूडर है। यहाँ पे पॉलीमर मेल्ट होके यहाँ पे मीटरिंग पंप में आता है और पंप एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ मोल्टन पॉलीमर वो आगे फ़िल्टर को देता है और फ़िल्टर के आगे स्पिनरेट लगी होती है और स्पिनरेट में से तमाम फिलामेंट जो पॉलीमर है वो फिलामेंट की शक्ल में या फाइबर की शक्ल में यहाँ से निकलता है और फिर ये मोल्टन फिलामेंट को क्वेंच्ड एयर ठंडा करती है और फिर यहाँ पे जो फाइबर्स हैं या फिलामेंट्स हैं, फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स, वो यहाँ पे वाइंड अप कर लिए जाते हैं। तो इस वाइंडिंग अप के प्रोसेस में दरमियान में यहाँ पे स्पिन फिनिश भी अप्लाई हो रही होती है और यहाँ पे जो रोलर्स होते हैं, इन रोलर्स के दरमियान ड्राइंग का प्रोसेस हो रहा होता है और ये ड्राइंग का प्रोसेस वही प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ड्राफ्ट भी दिया जाता है, यानी कि फ्रंट रोलर की स्पीड बैक रोलर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये अकॉर्डिंग टू और कैलकुलेशन ज़्यादा होती है जितना हमने ड्राइंग इफ़ेक्ट देना हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ड्राइंग इफ़ेक्ट देने के बाद जो फिलामेंट है उसको पैकेज के ऊपर बाइंड कर लिया जाता है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब जैसे ही स्पिनरेट में से फिलामेंट की फॉर्म में पॉलीमर निकलता है तो इसको एस्पन फाइबर कहते हैं या एस्पन फिलामेंट कहते हैं। तो जो जस्ट एक्सट्रूड होने वाला पॉलीमर है इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट उसको हम एस्पन फिलामेंट कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इन दो रोलर्स के दरमियान जब इस एस्पन फाइबर को थोड़ा सा ड्राइंग इफेक्ट मिलता है तो इस ड्राइंग इफेक्ट के नतीजे में ये जो क्रिस्टलाइन रीजन्स हैं ये थोड़े से बेहतर ओरिएंटेड हो जाते हैं। और ये ओरिएंटेड किस डायरेक्शन में होते हैं? ये अलोंग द लेंथ ऑफ द फिलामेंट डायरेक्ट ओरिएंट होते हैं। तो इस ओरिएंटेशन के नतीजे में पार्शली ओरिएंटेड फाइबर या पार्शली ओरिएंटेड यार्न मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही पॉलीमर मोल्टन पॉलीमर स्पिनरेट में से गुजरता है तो कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन अलोंग द फाइबर एक्सेस यहाँ पे हो जाती है, लेकिन ये जो एस्पन फाइबर होता है इसमें इतनी ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं होती कि ये फाइबर को स्ट्रेंथ दे सके, क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइन डोमेन्स या वेल ऑर्डर्ड रीजन्स ये वाले इनकी जो ओरिएंटेशन है अलोंग द फाइबर एक्सेस वही फाइबर को स्ट्रेंथ देती है। तो एस्पन फाइबर जो यहाँ पे मौजूद है इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे इन दो रोलर के दरमियान जब एक ड्राइंग इफेक्ट दिया जाता है
तो फिर यहाँ पे जो फिलामेंट वाइंड अप किया जाता है वो पार्शली ओरिएंटेड फाइबर होता है। ये पार्शली ओरिएंटेड फिलामेंट होता है क्योंकि इस ड्राइंग इफेक्ट के नतीजे में कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन क्रिस्टलाइन डोमेन्स की या वेल ऑर्डर्ड रीजन्स की बेहतर हो चुकी होती है, तो पार्शली ओरिएंटेड यान यहाँ पे हासिल होता है। फिर उसके बाद ये जो पार्शली ओरिएंटेड यान होता है, फर्दर इसको अलहदा से अगर फुली ड्रॉन यान बनाना हो तो ये मशीनों के ऊपर इसकी ड्राइंग की जाती है। तो ये दो कंजेक्टिव जो रोलर्स हैं इनके दरमियान इनको ड्रॉ किया जाता है, और ये जो ड्राइंग है इसके नतीजे में ये जो क्रिस्टलाइन डोमेन्स हमने देखी हैं ये मज़ीद ओरिएंट हो जाती हैं, ये फुली ओरिएंट हो जाती हैं अलॉन्ग द यान एक्सिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अनओरिएंटेड या पार्शली ड्रॉन फिलामेंट है वो थोड़ा सा थिक है, और इन दो रोलर्स के दरमियान जब इसकी फर्दर पोस्ट स्पिनिंग यानी कि स्पिन यहाँ पे स्पिनिंग हो गई, स्पिनिंग कर लेने के बाद पोस्ट स्पिनिंग जो ऑपरेशन ड्राइंग का या कोई और किया जाता है तो उसको इनको पोस्ट स्पिनिंग ऑपरेशंस कहते हैं। तो पोस्ट स्पिनिंग ऑपरेशन में या ड्राइंग में अनओरिएंटेड या अनड्रॉन फिलामेंट को जब फर्दर ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पे ये इफेक्ट दिया जाता है, ये अनड्रॉन थिक फिलामेंट आ रहा है और ड्राइंग के नतीजे में ये थोड़ा सा थिन हो गया, और थिन होने के बाद यहाँ पे बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थोड़ा सा और थिन हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अनओरिएंटेड या पार्शली ड्रॉन यान को हम जब फर्दर ओरिएंट करते हैं या फर्दर ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग इफेक्ट देते हैं, तो उसके नतीजे में उसका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम होता है। और इसको ये कितना कम होता है ये डिपेंड करता है कि ड्रॉ रेशो कितनी है। तो ये जो ड्राइंग के बाद हमें फिलामेंट हासिल होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्रॉ रेशो के ऊपर, ड्रॉ टेम्परेचर के ऊपर, ड्राइंग स्पीड के ऊपर और नंबर ऑफ़ ड्राइंग स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी कि कितनी स्टेजेस हैं, एक सिंगल स्टेज दी गई है, 2 स्टेजेस दी गई हैं, या फिर ड्राइंग का जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो कोल्ड टेम्परेचर ड्राइंग की गई है या हॉट टेम्परेचर ड्राइंग की गई है। हॉट टेम्परेचर के ऊपर पॉलीमेरिक चेन ज़्यादा मोबाइल हो जाती हैं, वो ज़्यादा बेहतर ओरिएंट होती हैं। फिर ड्राइंग स्पीड क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनल जो फिलामेंट बना है उसकी एंड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ड्रॉ रेशो इज़ द रेशो ऑफ द लीनियर डेंसिटीज ऑफ द फिलामेंट्स बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग, के ड्राइंग से पहले और बाद में जो लीनियर डेंसिटी है, जो नंबर है, जो डेनियर है या काउंट है फिलामेंट का, उसके दरमियान जो रेशो है उसको ड्रॉ रेशो कहते हैं। तो अगर हम स्कीमेटिकली देखें तो एस्पन यहाँ से अभी निकला है उसके अंदर जो पॉलीमर की अंदर मौजूद वेल ऑर्डर्ड रीजन्स या क्रिस्टलाइन रीजन्स या डोमेन्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा ओरिएंट नहीं होती। स्पिनरेट में से निकलते हुए किसी हद तक तो वो अलॉन्ग द यान या अलॉन्ग द फिलामेंट एक्सेस वो ओरिएंट हो चुकी होती हैं, लेकिन जब यहाँ पे इसको ड्राइंग इफेक्ट दिया जाता है तो फिर ये थोड़ी सी और बेहतर अलॉन्ग द फिलामेंट एक्सेस या अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ये ओरिएंट हो जाती हैं। तो पार्शली ओरिएंटेड यान में क्रिस्टलाइन डोमेन्स थोड़ी सी बेहतर ओरिएंट हो जाती हैं। तो अगर हम उसके बाद इस यान को फर्दर पोस्ट स्पिनिंग ऑपरेशन जो कि ड्राइंग का ऑपरेशन है वो दे के और फुली ड्रॉन यान बना लें तो उसमें ये क्रिस्टलाइन डोमेन्स जो कि बेसिकली रीज़न होती हैं फिलामेंट की स्ट्रेंथ की, वो और ज़्यादा फुली ओरिएंटेड हो जाती हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, और इस तरीके से हासिल होने वाला फिलामेंट और ज़्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्गर होता है। तो नॉर्मली जो टेक्सटाइल पर्पसेस के लिए यान इस्तेमाल होता है उसके लिए पार्शियल ओरिएंटेशन काफ़ी होती है, लेकिन फुली ड्रॉन यान की थोड़ी सी टेनेसिटी उसकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है, तो उसको फिर इस तरह की एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द फिलामेंट ज़्यादा चाहिए होती है। तो पार्शियली ओरिएंटेड यान का फिर मतलब क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी ऑफ पार्शियली ओरिएंटेड यान इज़ अप टू 5%। इसमें चूँकि क्रिस्टलिनिटी कम होती है तो ये तकरीबन 5% तक होती है। तो इसका मतलब ये है कि अबाउट 80% इलांगेशन कैपेसिटी अभी बाकी है। तो जितनी ज़्यादा ओरिएंटेशन बेहतर होती जाएगी अलॉन्ग द फाइबर एक्सेस, उतनी ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड होने की या ड्रा करने की कैपेसिटी यान में कम होती जाएगी। तो इसमें चूँकि ओरिएंटेशन पहले कम है यानी क्रिस्टलिनिटी का लेवल कम है, तो इसका मतलब है कि इस यान को अभी मज़ीद एक्सटेंड या ड्रा किया जा सकता है। तो इसमें जो ड्राइंग की कैपेसिटी है या इलांगेशन की कैपेसिटी है वो 80% तक मौजूद होती है, और इसी कैपेसिटी की वजह से फिर इसमें श्रिंकेज की कैपेसिटी भी जो है वो अप टू 70% होती है। और ये अगर इसकी लस्टर की बात करें तो सेमी डल और ब्राइट लस्टर्स में मार्केट में आता है, और लेकिन अगर इसके डो में यानी कि मोल्टन मटेरियल में, जो यहाँ पे मोल्टन मटेरियल यहाँ से आता है, इसमें अगर कोई डाई वगैरह डाल दी जाए तो ये
डोप डाइड पॉलीएस्टर यानी डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल हो सकता है, और ये ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है क्योंकि इस फाइबर को फिर दोबारा से डाई धागा, इस धागे का जब कपड़ा बनेगा तो दोबारा से कपड़े को डाई नहीं करना पड़ेगा और एनवायरनमेंट में वेस्ट वाटर, डाई वाला वाटर नहीं डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये इको फ्रेंडली है। तो इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ FDY एंड DTY यान, और ये फर्दर आगे FDY और DTY यान की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा लेडीज़ और जेंट्स की जो क्लोथिंग है, होम टेक्सटाइल्स और या टेक्सटाइल की दूसरी कन्वेंशनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो पार्शली ओरिएंटेड यान उसमें इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर फुली ड्रॉन यान की बात करें तो जैसा हमने अभी देखा कि इसमें जो इलोंगेशन है वो सिर्फ 40% तक की गुंजाइश बचती है, क्योंकि इसकी जो क्रिस्टलिनिटी है वो ज़्यादा होती है और अप टू 40% इसकी क्रिस्टलिनिटी होती है। तो चूँकि अब इसमें क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसकी श्रिंकेज की परसेंटेज भी कम हो गई है, जो कि तकरीबन 12% तक होती है, और फर्दर इलोंगेशन भी इसकी अब तकरीबन अप टू 40% तक की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि और ड्राइंग इफेक्ट के नतीजे में, फुली ड्रॉन प्रोसेस के नतीजे में अब इसकी फर्दर इलोंगेशन की कैपेसिटी कम हो गई है। तो यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक्स सच एज होम टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स वियर, ऑटोमोटिव एंड अदर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो हाई टेनेसिटी फाइबर है, हाई स्ट्रेंथ एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। सियूं और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स इससे बनते हैं, राशेल ब्लैंकेट्स इससे बनाए जाते हैं। अब ये जो फुली ड्रॉन यान है, इसके इसके साथ एक ड्रॉ टेक्सचर्ड यान होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो धागा बन चुका है उस धागे को कोई उसकी टेक्सचराइजेशन की जाए, और टेक्सचराइजेशन कहते हैं बेसिकली धागे की सरफेस को कोई ना कोई इफेक्ट देना। तो इट इज़ यूज टू गिव सम इफेक्ट टू द अदरवाइज फ्लैट फाइबर सरफेस, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोड्यूसिंग क्रिम्प, ट्विस्ट और सम अदर इफेक्ट टू द यान, इट मेक्स फिलामेंट यान बल्कि। तो जब ये कोई ना कोई क्रिम्प या ट्विस्ट दिया जाता है मल्टी फिलामेंट यान को, तो अदरवाइज़ जो कि बड़ा फ्लैट और स्मूथ और बड़ा कॉम्पैक्ट यान होता है, उस कॉम्पैक्ट यान की में थोड़ी सी बल्कीनेस आ जाती है, क्योंकि क्रिम्प देने के बाद थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है धागा। तो टेक्सचराइजेशन इज़ अ पोस्ट स्पिनिंग ऑपरेशन, जैसे कि ड्राइंग एक पोस्ट स्पिनिंग ऑपरेशन है, वैसे ही टेक्सचराइजेशन भी एक पोस्ट स्पिनिंग ऑपरेशन है। लेकिन ड्रॉ टेक्सचर्ड यान बनाने के लिए ड्राइंग और टेक्सचराइजेशन ये साइमल्टेनियसली ज़्यादातर की जाती है, और इसके नतीजे में इस साइमल्टेनियस ड्राइंग और टेक्सचराइजेशन के नतीजे में ड्रॉ टेक्सचर्ड यान मिलता है, यानी कि ऐसा यान जो कि ड्रॉ पोस्ट स्पिनिंग जिसकी ड्राइंग भी की गई है, फुली ओरिएंटेड भी है और सरफेस टेक्सचराइज्ड भी है, यानी कि उसके अंदर फ्लफीनेस या बल्कीनेस है। अब ये जो टेक्सचराइजेशन है, इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, बहुत सारी इसकी वेरिएशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एयर टेक्सचराइजेशन भी इसी की एक वेरिएशन है, इसको एयर इंटरमिंगल्ड यान भी कहते हैं या एयर कवर्ड यान भी कहा जाता है। ये अलहदा से किसी वीडियो में हम कवर करेंगे कि एयर कवर्ड यान क्या होता है। तो ये भी इसी की एक किस्म है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि ड्रॉ टेक्सचर्ड यान, फुली ड्रॉन यान और पार्शली ओरिएंटेड यान क्या होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर के हवाले से हमने थोड़ी सी डिस्कशन की। तो नेक्स्ट वीडियो में फर्दर फुली ड्रॉन यान या दूसरी टेक्निकल टेक्सटाइल के हवाले से यान्स का जिक्र किया जाएगा।